हमारे साथ बाबा बागेश्वर हैं। बाबा जी, मंदिर तैयार हो चुका है। महाराष्ट्र में पहला ये सनातन मठ हो रहा है बागेश्वर बालाजी का। हाँ, महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की भूमि है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने यहाँ से संकल्प लिया था और मराठाओं की ये जो भूमि है ये क्रांति की भूमि है। वीर संभाजी महाराज हैं, संतों की भूमि है। यहाँ जगतगुरु संत तुकाराम, संत श्री नामदेव जी महाराज, संत श्री गाडगे जी महाराज, स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, जनाबाई, मुक्ताबाई, चोखा मेला, इन संतों की भूमि महाराष्ट्र है। तो यहाँ की भूमि पर सन्यासी बाबा की जो आंतरिक प्रेरणा थी, उस भाव के कारण हमारे प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी आपके संकल्प से यहाँ भगवान बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा 14 तारीख को है। कल से यहाँ कथा प्रारंभ हुई है। कल दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा और अब तो मुंबई माया नगरी से हमारा बहुत निजी भाव जुड़ गया है और हमारा उद्देश्य है सनातन संस्कृति की ओर पूरे युवा लौटें, नशा, नींद और पराई नारी से देश के युवा बचें, ये हमारा ध्येय है। अब हिंदू ग्राम की बहुत चर्चा हो रही है और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। विरोध, देखिए पहली बात तो हिंदू गांव वो जो है संस्था ने अपनी जमीन दी, कोई क्रय विक्रय का विषय नहीं, स्पष्ट रूप से हम आपको कह दें। दूसरी बात, वहाँ पर जो निराश्रित लोग हैं, धाम के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग हैं, सनातनी परंपरा, भारतीय परंपरा, राष्ट्रगान के प्रति समर्पित, भारतीय ध्वज के प्रति समर्पित, उनको प्रवेश दिया जाना उनके लिए है। जो निराश्रित हैं, जिनका कोई नहीं है, जिन्हें भारत से प्यार है। हम इस देश में तेरा गांव मेरा गांव नहीं करना चाहते, क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश सबका है, देश की जमीन पर सबका अधिकार है। हम ये बांटने वाले कोई हो नहीं सकते हैं। तो उस बात को थोड़ा सा लोगों ने अलग वे में लिया। रही विवाद की बात, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारी कोई भी विषय को अलग तरीके से लोग ले लेते हैं। हमारा देश सदा सदा इस देश के लिए ही समर्पित है। हमारा एक एक खून का कतरा हिंदुत्व के लिए समर्पित। हिंदू गांव, हिंदू जिला, हिंदू देश, कोई गलत नहीं है। हिंदू का मतलब हम तो मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते ना, वो भी तो हिंदुस्तानी है और जो हिंदुस्तानी है वो हिंदू है। क्या मुसलमानों को भी घर मिलेगा? अगर वो सनातनी परंपरा का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। अगर वो गजवाये हिंद नहीं चाहेंगे तो उनको भी मिलेगा। अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे बयान वो नहीं देंगे तो उनको भी मिलेगा। और मुसलमानों में हम तो रस खान को स्वीकार करते हैं, हम रहीम को स्वीकार करते हैं, APJ अब्दुल कलाम को हम स्वीकार करते हैं। हम बिल्कुल भी मुसलमानों के विरोधी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सनातन को गाली दें और बागेश्वर धाम समिति उनको जमीन भी दे। तो हमें लगता कि ये दोनों हाथों से लड्डू नहीं हो सकता। अब वक्फ बिल को लेकर विरोध हो रहा है, पास हो गया है, राष्ट्रपति भी मुहर लगा दिया है। अब विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है शाहीन बाग बना दिया जाएगा। इस प्रकार के बयान से देश में वैमनस्यता और दंगा की स्थिति, एक देश गंगा का है, दंगा का देश नहीं है। दूसरी बात, गरीब मुसलमानों को इस वक्फ बिल संशोधन से सम्मान मिला, उनको उनका अधिकार मिल रहा है। हम सनातनी हैं, हमारे मंदिरों में तो हमें नहीं है तो दिक्कत सरकार से। हम कभी नहीं कहते कि हम सड़कों पर आएंगे, अपनी बात रखते हैं, लेकिन कभी दंगे की बात नहीं करते। इस प्रकार के बयान देना निश्चित रूप से ये विदेशी ताकतों से पोषित लोग हैं जो इस देश को तोड़ने और मिटाने पर जुटे। कुछ लोग बरगला रहे हैं, ऐसा है मुसलमानों को, ऐसा कुछ पक्का ये राजनीतिक प्रपंच है। पर जो निर्णय हुआ, बागेश्वर व्यासपीठ बहुत दावे के साथ उसको सहमति के साथ में स्वीकार कर रही। बहुत अच्छा निर्णय, सभी जो सनातनी लोगों ने इस कार्य को किया, उन सब भारतीय लोगों ने जो इस संविधान को पास करवाया, संशोधन करवाया वक्फ बोर्ड का, उसके लिए हम धन्यवाद। थैंक यू। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार आई, सपा की सरकार आई तो इस बिल को पलट देंगे। राजनीति पर हम कोई बयान नहीं देते। धन्यवाद।